क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की डिमांड कल हो रही है खत्म। क्रूज ड्रग्स मामले में अब तक 16 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी, 10 लोगों को बनाया गया है गवाह। क्रूज ड्रग्स मामले में तेज हुई है सियासत। महाराष्ट्र के एनसीपी नेता नवाब मलिक का आरोप, बीजेपी कार्यकर्ता है अरबाज को घसीटने वाला मनीष भानुशाली। नवाब मलिक के आरोपों को एनसीपी ने बताया है बेबुनियाद। का मनीष भानुशाली और केपी गोसावी को बनाया गया है गवाह। Allegations leveled against the organizations are baseless that may have been harbored in retaliation against earlier legal action carried out by NCB. एनसीबी लॉकअप में आर्यन ने मांगी है कुछ साइंस की किताबें, एनसीबी ने कराई मुहैया। किसी आरोपी को घर से खाना मंगाने की छूट नहीं है, सभी को एनसीबी दफ्तर के पास बने रेस्टोरेंट से मंगवाकर खिलाया जा रहा है खाना। महाराष्ट्र तक पहुंची लखीमपुर हिंसा की सियासत, शिवसेना की अगुवाई में 11 अक्टूबर को राज्य में बंद का ऐलान। सामना में शिवसेना में पड़े प्रियंका गांधी के शान में कसीदे, कहा प्रियंका में है दादी इंदिरा गांधी जैसी आग। कल से शुरू हो रहा है शारदीय नवरात्र। महाराष्ट्र में लंबे समय के बाद कल से खुलेंगे धार्मिक स्थल, भक्तों को करना होगा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। कल से मुंबई में फिर से दौड़ने लगेगी एसी लोकल ट्रेनें, कोरोना की वजह से लग गई थी पाबंदी। मुंबई में आज कोरोना के मामले बढ़े हैं, 24 घंटे में सामने आए 621 नए केस, 7 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में आए कोरोना के 2876 नए मामले, 90 मरीजों ने तोड़ा है दम। सूरत में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, प्रशासन सतर्क हुआ। नहीं रहे रामायण शो में रावण का किरदार करने वाले अरविंद त्रिवेदी, 82 साल की उम्र में निधन। अरविंद त्रिवेदी ने लगभग 300 हिंदी और गुजराती फिल्मों में किया अभिनय, 1991 से लेकर 1996 तक सांसद। महाराष्ट्र के अकोला में हाईवे पर ट्रक और बस की आमने सामने से भिड़ंत हुई, हादसे के बाद ट्रक और बस में लगी आग। 555 अंक लुढ़ककर 59,189 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 176 अंकों की गिरावट। एलआईसी में 20% एफडीआई को मंजूरी दे सकती है सरकार, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में किया गया है दावा। ग्राहकों में बेहद लोकप्रिय महिंद्रा थार की एक साल में 75,000 यूनिट्स की हुई है बुकिंग, डीजल वेरिएंट ने जीता है दिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी के लखीमपुर खीरी को लेकर सियासत महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। आज लखीमपुर हिंसा को लेकर उद्धव सरकार ने विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पारित किया है। साथ ही साथ एमवीए ने महाराष्ट्र बंद का भी ऐलान कर दिया है। शिवसेना की अगुवाई में चल रही महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने ऐलान कर दिया है कि 11 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर राज्य में बंद रखा जाएगा। तो शिवसेना की अगुवाई में महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि आज विधानसभा में हिंसा के खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया गया। तो लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई है इसकी आंच अब महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। शिवसेना की अगुवाई में महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है। 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र तो 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद रखा जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग केस में गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कुछ सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक का कहना है कि शाहरुख खान के 2015 में असहिष्णुता को लेकर दिए गए बयान की वजह से बीजेपी ने उनके बेटे को एनसीबी से फंसवा दिया है और मलिक ने क्रूज पर हुई रेड को फर्जी करार दिया है। और शाहरुख खान का बीजेपी का क्या रिश्ता है आप लोग को पता है? जो भी असहिष्णुता पे कुछ बात करता है
तो उसको हम ठीक कर देंगे, इस तरह की बातें होती रही है। मैंने तो आर्यन खान को पकड़ा गया, वो केस सही है कि गलत, हमारी जानकारी से फर्जीवाड़ा है। पिछले कई दिनों से ये क्राइम रिपोर्टर को सर्कुलेट किया जा रहा था कि नेक्स्ट टारगेट शाहरुख खान है। पूरा एनसीपी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी लोगों को बदनाम करने के लिए, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को छापेमारी करवाने के लिए, जो लोग उनके खिलाफ है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि शनिवार की रात मुंबई और गोवा के बीच समंदर में क्रूज पर हुई रेड दरअसल बीजेपी की कराई धराई है और क्रूज से कोई ड्रग्स बरामद नहीं की गई। और शाहरुख खान का बीजेपी का क्या रिश्ता है, आप लोग को पता है? जो भी असंतुलता पे कुछ बात करता है तो उसको हम ठीक कर देंगे, इस तरह की बातें होती रही है। वो गुनहगार है, ये कहा जा रहा है कि वो एडिक्ट है। लंदन में एडिक्शन था, दुबई में एडिक्शन था, हो सकता है एडिक्ट होगा, लेकिन ये जो मामला बनाया गया है ये पूरी तरह से पब्लिसिटी। अब आपको लगे हाथ आज तक का साल 2015 का शाहरुख खान का वो इंटरव्यू भी दिखा देते हैं जिसमें दिए शाहरुख के बयान का इशारा नवाब मलिक कर रहे थे। इज देयर ग्रोइंग इंटॉलरेंस? क्या देश में आपको लगता है कट्टरवादी जो भावना है कि लोग एक्सट्रीम बन गए, एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है? क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? आई थिंक देश में नहीं, पहले तो आई थिंक हर जगह पे, सोशल मीडिया, दुनिया में आई थिंक हम थोड़े इम्पेशेंट हो गए। मेरी और आपकी उम्र ऐसी है कि हमको लगता है पेशेंस थोड़ा मेलो है, जैसा आप कहते हो, लेकिन जो जवान पीढ़ी है वक्त नहीं है उनके पास, तो आई थिंक ओवर रिएक्ट फास्ट कर जाते हैं। और अब आवाज सुनने के माध्यम बहुत सारे हैं। पहले एक टीवी पे इंटरव्यू आपके साथ करने में हमको वहां दिल्ली आना पड़ता था, आराम से बैठते थे पूरा 6 दिन का, अब आराम से हो जाता है। आज फोन करूं, राजीव भाई कुछ कर लें यहाँ प्लीज, मेरे लिए कर दो आपको, अच्छा बेटा तुम यहाँ आ जाओ, हो जाएगा सर। बट आई थिंक अब माध्यम बहुत हो गए तो आवाज ज्यादा हो गई है। हैविंग सेड दैट, मुझे कहीं ना कहीं पर यह भी लगता है कि आवाज ज्यादा होने के बावजूद सिर्फ आवाज ही नहीं है, कहीं पर नेगेटिव आवाज भी ज्यादा हो गई है, थोड़ी सी इंटॉलरेंस जरूर है। और मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं इस देश का वासी होने के नायक, जेन्युइनली, कि यार प्लीज 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 ये जो अनसेक्युलर आवाजें हैं वही हमारे देश को, हम हमेशा बोलते रहते देश प्रगति पे है, आगे बढ़ गया, नया भारत है, भारतवर्ष आगे निकल जाएगा, हम चाइना को पीछे कर देंगे, उसको पीछे कर देंगे, वी आर द सुपर पावर, वी विल नेवर बी अ पावर इफ यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव कि सारे रिलीजन, सारे जो तबके हैं सबके सब बराबर हैं। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और वीडियो भी दिखाए और ये दावा किया कि आर्यन खान के साथ सेल्फी ले रहा शख्स केपी गोसावी खुद को एक निजी जासूस बताता है, तो ये कैसे एनसीबी के दफ्तर में बैठकर आर्यन के साथ सेल्फी ले रहा था और आर्यन को एनसीबी दफ्तर ले जाते हुए भी दिख रहा है। साथ ही मलिक ने एक और वीडियो पत्रकारों को दिखाते हुए दावा किया कि मनीष भानुशाली नाम का शख्स ड्रग केस में दूसरे आरोपी अरबाज मर्चेंट को एनसीबी दफ्तर ले जा रहा है। नवाब मलिक ने कहा कि मनीष बीजेपी नेता है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उसने सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाली हैं। 21 तारीख के दिन मनीष भानुशाली ये दिल्ली में था, कुछ मंत्रियों के घर पे। 22 तारीख को मंत्रालय में गांधीनगर में ये रहा। 28 तारीख तक गांधीनगर के मंत्रालय में लगातार इसकी बैठकें होती रही और ये 21-22 तारीख की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। भानुशाली 21-22 तारीख की तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मुंद्रा पोर्ट पे गुजरात में 3,000 करोड़ के 27,000 करोड़ मुझे पता नहीं, लेकिन एक बड़ा अफगानिस्तान से ड्रग का कंसाइनमेंट पकड़ा गया। तो मनीष भानुशाली दिल्ली में किससे मिल रहा था? मनीष भानुशाली गुजरात में किन मंत्रियों के साथ बैठा था? 28 तारीख तक मनीष भानुशाली गुजरात के मंत्रालय में क्या कर रहा था? 28 को फिर बंबई आता है, फिर 1 तारीख के दिन फिर गुजरात में मंत्रालय में जाकर राणा नाम के एक मंत्री है उनके साथ बैठक करता है और 3 तारीख को छापेमारी में लोगों को गिरफ्तार करता है। ये सारे सवाल के जवाब हमें लगता है कि एनसीबी को देना पड़ेगा।
नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस ने भी उनके लगाए आरोपों की जांच की मांग की तो बीजेपी ने पलटवार किया। उपाध्यक्ष भी है मनीष भानुशाली नाम का, तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या हाथ है? क्या भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी का कोई नेक्सस है? दूसरी ओर कोई एक निजी व्यक्ति दूसरा जो खुद ही आरोपी था धोखाधड़ी के आरोप में, वो आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए मदद कर रहा है, तो किस अधिकार से कर रहा है? एनसीबी ने कैसे इन लोगों को शामिल किया? ये लोगों की गाड़ियों के ऊपर पुलिस का टैग कैसे लगा हुआ था? किसने लगाने की अनुमति दी? इस सभी सवालों के जवाब एनसीबी को देने होंगे और हम मांग करते हैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार से कि निश्चित तौर पर उनके राज्य के स्तर पर इसकी जांच हो। एक बहुत बड़ा देश के साथ में धोखा होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है देश के साथ में। इसमें मुद्रा पोर्ट के ऊपर जो 3000 किलो ड्रग मिला था, 21,000 करोड़ का ड्रग बरामद हुआ, जो कि पहली बार आया या बहुत बार पहले आ चुका है, इसके भी तय तक जाने की आवश्यकता है, जिसकी जांच सही तरीके से नहीं हो रही, तो उससे ध्यान हटाने की कोशिश की गई थी क्या? एक और सारा देश उनकी तारीफ कर रहा था अफसरों की, और दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री प्रेस वार्ता करते हुए उस कार्रवाई को फर्जी है, ड्रामा है, ऐसा कहकर उन अफसरों का अपमान कर रहे हैं। क्या कारण है जो अफसर ड्रग माफियों के विरोध में हैं, ड्रग कारोबारियों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, वे लोग महाराष्ट्र सरकार को रास क्यों नहीं आते? इन ड्रग माफिया के साथ महाराष्ट्र सरकार के क्या संबंध है? क्या इसी कारण महाराष्ट्र सरकार ने रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप चैट, जिसमें ड्रग से जुड़ी हुई बातें लिखी गई थी, उन बातों को 66 दिन छुपाया? कौन सा कारण है? इन बातों का जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा। राजनीति करने के लिए कई विषय मिलेंगे, पर कम से कम ड्रग्स का विषय जो हमारे देश के नौजवानों के जीवन के साथ जुड़ा है, कम से कम इस विषय को तो वे राजनीति से दूर रखते। कमलेश सुतार और दिवेश सिंह के साथ विद्या, मुंबई आज तक।